जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। फिर से थोड़ा सा वेदांता के बारे में जान लेते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है। वेदांता का करेंट प्राइस 345 रुपया चला गया है भाई। बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट अभी आई थी तो 320 325 दे रही थी। आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। 345 टच कर रहा है। अब जब मैं आप लोगों को बोला हूँ कि जब ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम करेगा ना, उधर हम लोगों का ब्रेक इवन उतना ही घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब जो चार कंपनियां हमको मिलने वाली है ना, ये चारों कंपनियां, एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, स्टील वाला और पावर वाला बिजनेस, उनमें हम लोगों को उतना ही कम लिस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कम पे भी लिस्टिंग आ जाएगी तो भी हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। और फिर उसके बाद जितना ऊपर की साइड में लिस्टिंग आएगा उतना प्रॉफिट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कई सारी, अभी देखिए 127 करोड़ रुपए का तालवंडी साबो पावर पे जो है कुछ कोर्ट का आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो वो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो तालवंडी साबो पावर की लिस्टिंग थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्काउंट पे हो या नीचे के लेवल पे हो, लेकिन बाकी लिस्टिंग सही होगी, अच्छी होगी। 1 मई से ही डीमर्जर लागू है और 1 मई ही मेरे हिसाब से रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट ही है, 30 मई थी, 29 अप्रैल रिकॉर्ड डेट था। जून के मध्य तक, जी हाँ, जून के मध्य तक इसकी लिस्टिंग हो सकती है, या कह लीजिए 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। जो मेरा पर्सनल व्यू है कि जून के आधे हफ्ते के बाद ही कह लीजिए लिस्टिंग इसकी होगी। मतलब 4 हफ्ता कम से कम लगता है रिकॉर्ड डेट से लिस्टिंग में। उसी में कभी किसी में 6 हफ्ता लगता है, किसी में 7 हफ्ता लगता है, किसी में 8 हफ्ता लगता है। तो लगभग लगभग 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में, 15 से लेकर 30 जून के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। ऐसी संभावना मुझे जो है पर्सनल दिख रही है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये चारों की चारों कंपनियां मिलने वाली हैं, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर मिलेगा। इसी पे कई सारा आर्टिकल भी यहाँ पे आया है कि क्या प्राइस रह सकता है, क्या साइज रह सकता है। तो इस पे तो मैं कई सारी वीडियो आप लोगों को बना के बताया हूँ। एक अभी जस्ट नया नया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। देखिए, 12 से 18 महीने की लिस्टिंग के बाद जब पांचों कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी, तो बताया जा रहा है कि 12 से 18 महीने के बाद संयुक्त मूल्य 880 से लेके 900 रुपये तक पहुंच सकता है। ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो है अनुमान है। मतलब क्या हुआ, 775 रुपये पे इसका डिमर्जर हुआ था। उसके बाद पांच कंपनियां आपको 775 रुपये की मिली होंगी। अब वो प्रीमियम पे भी लिस्ट हो सकती हैं, डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकती हैं। 12 से 18 महीने में उनका प्राइस 880 से लेकर 900 रुपये तक पहुंच सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं पे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट निगेटिव भी बता रही हैं। जैसे ये एक मोतीलाल ओसवाल का आ रहा है रिपोर्ट, इसमें बताया जा रहा है कि वेदांता जो जिंक वाली जो लिस्टेड कंपनी है, इसका 320, एल्युमिनियम का 420, पावर का 10 रुपये, ऑयल एंड गैस का जो है 40 रुपये, और आयरन एंड स्टील का 10 रुपये यहाँ पे मान के चले। इनके हिसाब से 400 रुपया मान के चले, अगर 800 रुपये मान के चले, अगर 800 रुपये पे भी सारी लिस्टिंग होती है तो भी आपको 75 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि 2 महीना टाइम भी लग जाएगा, तो ठीक है। इसी तरीके से और भी कई सारी रिपोर्ट यहाँ पे निकल के सामने आई हैं, इनको आप लोग देख सकते हो। कई बार मैं आप लोगों को ये चीज़ बताया हूँ, समझाया हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या रह सकता है हम लोगों का। ये सब कुछ जो है मैं आप लोगों को पहले से ही बता के रखा हूँ, लेकिन आज फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कैलकुलेशन यहाँ पे समझा देता हूँ, बता देता हूँ। ये 335 रुपये वाला प्राइस जितना बढ़ेगा, ठीक है ना, ये 335 रुपये वाला प्राइस जो हम लोगों का है, 45 रुपये वाला, ये जितना प्राइस बढ़ेगा, 373 रुपये पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अब उन चारों कंपनियों का लिस्टिंग केवल 428 रुपये तक भी हो जाएगा तो ये हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। इसके ऊपर मतलब उन चारों कंपनियों के प्राइस का योग अगर जो है 428 रुपये आता है तो हम ब्रेक इवन पे रहेंगे, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। 400 से कम पे आता है, मान लेते हैं चारों का योग जो है 400 आता है, तो मान लीजिए 28 पॉइंट हम लोगों को लॉस हो गया। वहीं पे 500 आता है, 550 आता है, 600 उन चारों कंपनियों का योग आता है, तो उसमें से आप जो है ये करेंट प्राइस घटा देंगे तो समझ में आ जाएगा कितना आपको जो है वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके से। मतलब वो घटा देंगे, कह लीजिए कि 773 में से, और करेंट प्राइस ये भी डिस्काउंट करेंगे तो 428 रुपये से तो ज़्यादा ही लिस्टिंग आएगा, क्योंकि 428 हम लोगों का ब्रेक इवन आ रहा है। इतना तो एल्युमिनियम का ही लिस्टिंग हो जाएगा 428 पे। बाकी ये जो 3 शेयर हमारे हो जाएंगे, पावर, ऑयल और स्टील वाले, ये सब फ्री में हो जाएंगे एक तरीके से, समझ रहे हो। क्योंकि एक शेयर का प्राइस हो गया हम लोगों के 345, और दूसरा शेयर लिस्ट हो जाएगा हम लोगों का
428 पे, तो हमारा 773 रुपया तो हो गया। अब उसके बाद जो 3 कंपनियां ये हम लोगों को मिलेंगी, वो मान के चलिए कि उनका जो भी प्राइस रहेगा वो हम लोगों का फ्री में रहेगा या बेनिफिट में रहेगा, इस तरीके से। अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट अलग अलग आई हैं। 800 से लेके 1000 रुपये तक का व्यू बताया जा रहा है। 935 भी नुआमा और कोटक मान के चल रहे हैं, जिसमें से एल्युमिनियम का और सबका प्राइस देखेंगे तो इस तरीके से अलग अलग आ जाएगा। मेरे अनुमान के हिसाब से लगभग 420 से लेके 450 रुपये के आसपास एल्युमिनियम की लिस्टिंग, 350 जो यहाँ पे देख सकते हो वेदांता अभी टेडी कर रही है, 70 रुपये के आसपास पावर का, और 130 रुपये के आसपास जो है ऑयल एंड गैस का, और आयरन एंड स्टील का भी 30 रुपये के आसपास रह सकता है। कुल मिला के लगभग 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये के आसपास की लिस्टिंग होने की संभावना है पांचों कंपनियों का कंबाइन अगर प्राइस देखेंगे एक में तो। बढ़िया है, सभी के सभी शेयर हम लोगों को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो मैं आप लोगों को कई बार बताया भी था, समझाया भी था। यहाँ पे सारे के सारे शेयर हम लोगों के सीडीएसएल के अकाउंट में मिल चुके हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। केवल लिस्टिंग होना बाकी है और पोर्टफोलियो में दिखना बस बाकी है। केवल आपके पोर्टफोलियो में दिख नहीं रहे हैं, बाकी शेयर आपको मिल चुके हैं, सभी के सभी शेयर, सारे के सारे शेयर मिल चुके हैं, ठीक है ना, जितने आपके पास शेयर थे। तो देख लीजिएगा, आगे लिस्टिंग डेट आएगा तो बताऊंगा आपको।